तो एप्स्टीन फाइल्स सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान सा आ गया है ना। हर तरफ अलग अलग बातें, अजीब अजीब थियोरीज, दिमाग घूम जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस सारे शोर शराबे से थोड़ा हटकर हम सीधे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर पूरा मामला है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में, एक ऐसी जगह से जो किसी सपने जैसी लगती है। कैरेबियन में एक खूबसूरत सा आइलैंड। सोचिए जरा, 75 एकड़ का एक प्राइवेट द्वीप, नाम था लिटिल सेंट जेम्स। चारों तरफ नीला समंदर, सफेद रेत, एक शानदार विला, गेस्ट्स के लिए अलग कॉटेज, हेलीपैड, मतलब हर वो लग्जरी जो कोई सोच सकता है। सच कहूं तो पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि ये तो जन्नत है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जन्नत के पर्दे के पीछे एक बहुत ही अंधेरी और डरावनी सच्चाई छिपी थी। और देखते ही देखते इस जगह को लोग इसके असली नाम से नहीं, बल्कि एक बदनाम नाम से जानने लगे, एप्स्कीन आइलैंड। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ जमीन के नीचे सीक्रेट टनल्स थीं और हर कोने में, हर जगह खुफिया कैमरे लगे थे। ये सब साफ इशारा कर रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट कौन था? वो शख्स था जेफरी इप्स्टीन। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये आदमी था कौन? इसके पास इतनी बेहिसाब दौलत और ताकत आई कहाँ से? सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर 70 के दशक में एक स्कूल में मैथ्स टीचर के तौर पर शुरू किया था। जी हाँ, एक मैथ्स टीचर। लेकिन जाहिर है उसकी मंजिल कुछ और ही थी। वो पहुंचा वॉल स्ट्रीट और वहां उसने लेस्ली वेक्सनर जैसे बड़े बड़े अरबपतियों का भरोसा जीत लिया और उनका पैसा मैनेज करने लगा। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते उसने आलीशान घरों, 75,000 एकड़ की एक जमीन और हाँ, उसी बदनाम प्राइवेट आइलैंड का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन देखिए, एप्स्टीन की ताकत सिर्फ उसके पैसे में नहीं थी। नहीं, उसकी असली ताकत थी उसका नेटवर्क, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उसके कनेक्शंस। और इन कनेक्शंस को बनाने और मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा जरिया था उसका प्राइवेट जेट। इस जेट को एक बहुत ही बदनाम निकनेम मिला था, लोलिता एक्सप्रेस। और इसी प्लेन में बैठकर दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां एप्स्टीन की दुनिया में, मतलब उसके आइलैंड और दूसरी प्रॉपर्टीज पर पहुंचती थी। अब इस जेट में सफर करने वालों की लिस्ट सच में चौंकाने वाली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, यहाँ तक कि बिल गेट्स तक। प्रिंस एंड्रू पर तो एक विक्टिम ने सीधे सीधे आरोप भी लगाया, जिसके बाद उन्हें अपनी रॉयल ड्यूटीज तक छोड़नी पड़ी। लेकिन एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है, किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी जुर्म में शामिल था। ये बस एक कनेक्शन दिखाता है। और यहीं से एक और बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। जब एफबीआई ने एप्स्टीन के घर पर रेड की तो उन्हें वहां क्या मिला? ढेरों सीडीज और तस्वीरें। इससे एक शक पैदा हुआ कि कहीं एप्स्टीन अपने मेहमानों की खुफिया रिकॉर्डिंग करके उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? क्या ये सब दोस्ती का सिर्फ एक दिखावा था या फिर कंट्रोल का एक बहुत ही खतरनाक खेल? तो जब एप्स्टीन के ये राज धीरे धीरे खुलने लगे तो इंसाफ के लिए कोशिशें भी हुई। लेकिन पहली कोशिश में ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने पीड़ितों को नहीं, बल्कि मुजरिम को बचाने का काम किया। इस पूरी कहानी में जो पहली दरार पड़ी वो आई मार्च 2005 में, जब कर्टनी वायर्ड नाम की एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में पहली रिपोर्ट दर्ज कराई। और बस यहीं से एप्स्टीन के खिलाफ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हो गया। जांच में दर्जनों लड़कियों के साथ हुए जुर्म के सबूत मिले, मतलब एप्स्टीन को उम्र कैद तक हो सकती थी। लेकिन 2008 में जो हुआ वो सच में इंसाफ का मजाक था। उस वक्त के यूएस अटॉर्नी एलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ पर्दे के पीछे एक सीक्रेट स्वीट हार्ट डील कर ली। और नतीजा ये हुआ कि उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई, वो भी एक प्राइवेट जेल विंग में, जहां से वो रोज काम पर बाहर जा सकता था। और इस डील ने सिर्फ एप्स्टीन को ही नहीं, बल्कि उसके साथियों को भी कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। इस डील के बाद कई सालों तक मामला जैसे ठंडा पड़ गया, सब शांत था। लेकिन फिर एक पत्रकार की रिपोर्ट ने इस कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया, और यही रिपोर्ट आखिरकार एप्स्टीन के पतन की वजह बनी। तो हुआ ये कि 2018 में मियामी हेरल्ड की एक जर्नलिस्ट
जूली के ब्राउन ने अपनी एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 2008 की उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। इस रिपोर्ट के आते ही पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई जमानत नहीं मिली, लेकिन इससे पहले कि उसका ट्रायल शुरू हो पाता, अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियली तो कहा गया कि मौत की वजह आत्महत्या थी, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई उसने इतने सवाल खड़े कर दिए कि जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। सोचिए, न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेलों में से एक, और जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उसी रात वहां के सीसीटीवी कैमरे खराब थे, ड्यूटी पर जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे, और तो और उसे कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से भी हटा दिया गया था। अब इन सब वजहों से थ्योरीज को और हवा मिली कि शायद उसे चुप करा दिया गया ताकि उसके साथ साथ कई और बड़े राज भी दफन हो जाएं। एप्स्टीन के जाने के बाद अब सारा ध्यान उसकी सबसे करीबी पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल पर आ गया। मैक्सवेल पर यह आरोप था कि वो ही इस पूरे ऑपरेशन की एक तरह से मास्टरमाइंड थी, जो एप्स्टीन के लिए कम उम्र की लड़कियों को रिक्रूट करती थीं। जेफरी एप्स्टीन तो कानून की पकड़ से पहले ही चला गया, लेकिन घिस्लीन मैक्सवेल नहीं बच सकी। जून 2022 में उसे ट्रैफिकिंग नेटवर्क में उसकी भूमिका के लिए 20 इयर्स जेल की सजा सुनाई गई, और ये पीड़ितों के लिए इंसाफ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और अब आते हैं हम आज के दौर में, उस वजह पर जिसके कारण ये कहानी एक बार फिर से सुर्खियों में है, यानी एप्स्टीन फाइल्स के पब्लिक होने का सिलसिला। तो आखिर ये फाइल्स हैं क्या? देखिए, ये कोई क्लाइंट लिस्ट या कोई ब्लैक बुक नहीं है जैसा कि कई लोग समझ रहे हैं। असल में ये 2015 में एक पीड़िता वर्जीनिया गुइफे द्वारा गिस्लेन मैक्सवेल पर किए गए एक केस के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें गवाहों के बयान हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं और उन लोगों के नाम हैं जो किसी न किसी तरह से एप्स्टीन से जुड़े हुए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी तक जो हजारों पन्ने सामने आए हैं ना, वो तो बस एक छोटी सी झलक है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा पन्ने अभी भी सील बंद हैं, और इन्हें पब्लिक करने को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। इसका मतलब साफ है, इस कहानी में अभी बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं। ये पूरा मामला एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है कि पैसा और ताकत कुछ वक्त के लिए जुर्म को और सच्चाई को दबा तो सकते हैं, पर उन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। जेफरी एप्स्टीन आज इस दुनिया में नहीं है, ये सच है, लेकिन उसके गुनाहों की परछाई दुनिया के कई ताकतवर गलियारों पर आज भी मंडरा रही है। और जैसे जैसे और फाइलें सामने आएंगी, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि इस साजिश के तार आखिर कहाँ-कहाँ तक और कितने ऊपर तक जुड़े हैं।